जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा बलिया में साइंस एग्जीबिशन हुआ। उक्त उद्बोधन सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी जी ने आज विद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से कही। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु को जान लेना ज्ञान है और उसको प्राप्त कर लेना विज्ञान है। नित्य नए खोज की तकनीक हासिल करना नए ऊर्जा का सृजन करना है। ज्ञातव्य है कि आज विद्यालय में शिक्षक अभिभावक अभिन्यास दिवस था, जिसमें अभिभावकों ने विद्यार्थियों की विज्ञान कुशलता देखी तथा विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे, जिसका छात्रों ने उन्हें अपनी विविध परियोजना को बखूबी से समझाया। इस अवसर पर अभिभावक अत्यंत गदगद दिखे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री चंदन कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति ऐसे सकारात्मक रुझान से जनपद सहित राष्ट्र को भी एक दिशा मिलेगी। हम विद्यार्थियों में अभी और ऊर्जा का संचार करेंगे तथा विज्ञान आधारित नित्य नए खोज के प्रति विद्यार्थियों में समग्रता का सृजन जारी रखेंगे। विद्यालय इसके प्रति काफी जागरूक है। इस विज्ञान प्रदर्शनी को सफल बनाने में विज्ञान के शिक्षक शुभांशु मिश्रा, आसना सिंह, रोहित पांडे, समीर श्रीवास्तव, DN तिवारी जी का काफी योगदान रहा। विद्यालय के चेयरमैन श्री SBN तिवारी जी ने सबको अपनी शुभकामनाएं दी। For the roof of this house, some maybe for the roof of the collection tank. With the help of this pipe, it goes into the graduation tank. And the living pipe are the right. With the help of this pipe, it goes in the well. When it no rain or little rain in summer season, the people who live in this house, they can use it. They can use it such as washing clothes, drinking, gardening, etc. Mostly used. Such as Rajasthan, or mountain areas or hilly areas. such as water dispenser. If we can close the lid of the bottle, there is no water and there is no water coming through the straw. So the basic science behind this project was that if we can open the lid of the bottle, the air enter into the water and give a pressure to water. I had added some substances in that which are very helpful to make it clean. Thank you. My name is Anupam and I am from Electronics. I am present here with my project water dispensing, so I can actually show how to use the water. How the nose part of the water start coming through this straw and fill this Animal survive. glass. If it's a full actually show the and if we can close the lid of the water, It is made of glass thermocol. so Why do you make my plasma Paris? you stop in the lid of the water, the air enter into the water. Yes, ma'am, this is very good. Water condenses. Good. Nice one. वगैरह आ गई है। Sense on. ये कौन सी क्लास है? Second B. Yeah, Hardik and Ma. Shivan Lula. They marry five sense organs: eyes, nose, ears, tongue, and skin. Eyes help us to see, ear help us to see, nose help us to smell, ear help us to hear, tongue help us to taste, skin help us to drink. और what is this Hardik? ये क्या बनाया है? पक्का पक्का हाउस बना दिया और कच्चा नहीं बनाया? कच्चा साकर ओके, तो पक्का हाउस का क्या काम है? हम लोग पक्का हाउस में रहते हैं, इसलिए बनाया? कैसे हो रहा है वाटर प्यूरिफिकेशन? मैम यहाँ से हम
कौन से जा रहा है? मड में। ये क्या है? कॉटन है। तो कॉटन तुम्हारा ये मड के कलर का कैसे हो गया? एक्चुअली मैंने मड डाला था। मड डाला था। और ये इसी का भाग है। ये क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक्सकेलेटर चलता है कि बस थर्माकोल का बना है? ये वाइट एक्सकेलेटर कहाँ रहता है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या है? सोलर पैनल बना दिया। जलता है? तो ऑन तो करें। थोड़ा स्विच उल्टा लगता है। वही तो देख के लग रहा है ना कि स्विच उल्टा है। बहुत अच्छा है। और तुम्हारा भी? हाँ? ये नेल पॉलिश से क्या शो करना चाहते हो? इसमें आग पकड़ हाँ? इसमें आग पकड़ लेगा नेल पॉलिश को डालेंगे। मुझे नहीं समझ में आया क्या है ये नेल पॉलिश और ये इसे क्या दिखाना चाहते हो? इसको इसमें डालेंगे तो इसमें आग पकड़ेगी। आप नहीं लग रहा? अल्कोहल है? अल्कोहल है? मैं वापसी आ रही हूँ तब दिखाऊंगी तुम्हारे जलक क्या है? से ये पूरा मॉडल ग्रीन सिटी पर बनाया हुआ आजकल पॉल्यूशन ऐसे भी बहुत ज़्यादा अभी कहाँ है ग्रीन सिटी? ग्रीन सिटी अभी आया नहीं क्योंकि चेंज सडन तो होता नहीं है। किसी भी चेंज को लेने में 10-15 साल आराम से लगते हैं। अगर इसको लार्ज स्केल पे करना है तो जब बड़े हो गए तो कर लोगे? हम लोग आइडिया तो अभी से ही दे रहे हैं आपको। उस तरह का अपॉर्चुनिटी मिल गया तो हम जरूर कितने का करेंगे। ग्रुप है? 3 2 5 लोग मिलके एक बनाना छोटा सा सिटी। अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, चलो अब बताओ। जैसे आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो उस सबको हटाने के लिए कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के नए नए सोर्सेज हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे ये सोलर पैनल ये ऑलरेडी आ चुके हैं ये दोनों, बट इन सबको लार्ज स्केल पे लाने की ज़रूरत है। इस सोलर पावर से एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जहाँ विंड मिल और सोलर पावर रखोगे वहीं पास में टेंपल भी बना दोगे? लड्डू गोपाल बैठा दो। थोड़ा तो मॉडल है तो थोड़ा स्पेस कंज्यूमिंग होना चाहिए। तो सोलर पावर, विंड एनर्जी और जैसे आजकल नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हाँ, हैं हाँ, ठीक। उसको चार्ज करने के लिए कोल से जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाकर चार्ज हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये बना है। कॉइल है। आपके सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। कॉइल में ऐसा है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसमें, और दोनों में चेंज जब होता है तभी मिलता है तो पावर सप्लाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी मेन इंड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फील्ड ये है ना गुजरात में ये जहाँ चार्ज होता है? कौन सा गाँव है? इलेक्ट्रिकल इससे ये अभी कॉइल तक वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट ये अभी कॉइल नहीं वाला है। अभी तक नहीं है। कॉइल पावर प्लांट है बस और ईवी स्टेशन में पावर सप्लाई है। अच्छा। वो हमारे बाहर में है। ये देखिए कहाँ है? यहाँ भारत पेट्रोलियम बहेरी में पहले ये अच्छे नहीं करते। मैम का जो कहना है वो तो समझा लो। इसमें अभी पावर आ नहीं रहा है। ये जैसे ही यहाँ जाएगा आप देख सकते हैं पावर आने लगेगा। ये लाइट आपको अभी तो इसमें लाइट है नहीं, जैसे इस पे गए या लाइट आने लगा, आ गया पावर। अभी एक और चीज़ हमारे यहाँ, ये नाम का तो ग्रीन सिटी है नहीं हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन एकदम नहीं होना चाहिए। हमें पुलिस क्या लगाती है ये स्मोक सेंसर, और ये अगर यहाँ पे कोई भी है अगर स्मोक हुआ या फिर गाड़ी कोई भी है या फिर फैक्ट्री कोई भी पॉल्यूशन ये डिटेक्ट करेगा, लाइट दे देगा, बजर देगा, पुलिस उस पर इंस्पेक्टर एक्शन नहीं। And if you're on this S2 switch, the green light appears, we see it. Then when we are on this black switch, the red light appears. I want to demonstrate the application of refraction of light. Here I have taken a pencil and a glass of water. So the air is the rarer medium and the water is the denser medium. So when we immerse the pencil obliquely held at the surface, you can see there is a bending of pencil shown here. So this is called diffraction of light. It goes in and it's really hard. With the help of this pipe, it goes in when there is no rain or little rain in the spicy zone, the people who live in this house, they can use the water directly for washing clothes. What anywhere else you are thankful for, for example, washing clothes, watering plants, bathing, etc. Thank you. प्रोसीजर में कहीं एयर बबल आ जाता है। एयर बबल अगर हमारे बेस में चलेगा तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे
एयर रिएक्टर क्लैंप लगा होता है, ताकि अगर एयर अगर आ जाता है तो वो क्लैंप आपको उसमें से बंद कर देता है। अगर नहीं आता है तो फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है पूरी बॉडी में चला जाता है। सर सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। रंजय जी, मेरा नाम CK सिंह है और मैं प्रधानाचार्य हूँ सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहले भी मैं यहाँ कार्यरत रह चुका हूँ, अपनी सेवाएं दे चुका हूँ 2013 से 2019 तक। पुनः आगमन हुआ है, आप सबका आदेश और आप सबका प्रेम खींच ले आया है मुझे। जब से सर आप यहाँ पे आए हैं तब से एक ना एक डे बाय डे नया नया चीज़ें स्कूल विद्यालय में हो रहा है। जैसे अभी पिछले वीक में हुआ था, स्पोर्ट से जो भी क्लस्टर CBSE क्लस्टर से बच्चे जीत कर आए थे उनको एप्लीटेशन किए थे। और अभी यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हुआ, वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था सर। हम लोगों ने कवर किया था, गार्जियन बच्चे में इतना उत्साह था कि वो देखते बन रहा था सर। तो इस पे सर उसका उद्देश्य क्या था कि आपने ऐसे ऐसे डेली एक ना एक कार्यक्रम कर रहे हैं? अगर मैं रेफरेंस दूँ तो NEP 2020 का रेफरेंस दे सकता हूँ, NCF बेसिक्स का रेफरेंस दे सकता हूँ, NCF 2022 स्क्रिप्ट का रेफरेंस दे सकता हूँ, CBSE हो, NCERT हो, देश की सरकार हो, इस सबकी चाहत यही है कि आज के इस 21वीं सदी के शिक्षा प्रणाली को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं CBSE का अदना सा एक रिसोर्स पर्सन भी रहा हूं 2017 से, तब जबकि बहुत कम लोग रिसोर्स पर्सन हुआ करते थे। तब से आज स्थिति ऐसी है कि आर्ट इंटीग्रेशन को जोड़ा जा रहा है। हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हमारी सारी चीज़ों को एक साथ अगर हम जोड़ कर देखते हैं तो बच्चों के स्किल्स में अगर आप निखार ले आना चाहते हैं, उनके टैलेंट को सरफेस पर ले आना चाहते हैं जी, तो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट उनका, सर्वांगीण विकास उनका हो। यही मेरी सोच है, इसी पर हम काम करते हैं। कहीं भी रहते हैं, चाहे यहाँ रहें कहीं और रहें, कोई मतलब नहीं। हमारा है कि एक एक बच्चे के अंदर जो भी क्षमता है, जो भी विधा है, जो भी टैलेंट है, उसको निखारिए और निखार कर उनको ग्लोबल एरेना में compete करने के लिए छोड़िए, ताकि वो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से मेरे बच्चे होते हुए दुनिया से लड़ें और परचम लहराएं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है फॉरेन कंट्रियों में हर उस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल जो होता है अहम भूमिका होता है। यानी कि शिक्षा और प्रैक्टिकली जो चीज़ें होता है वो आत्मनिर्भर बनाता है बच्चों को। जो छोटे उम्र में भी बच्चे अपना नाम कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई आविष्कार कर जाते हैं। सो आपके भी विद्यालय में देखा गया है उस दिन का, आज के दिन का, कि इस प्रकार के बच्चे एक से एक प्रोजेक्ट पे काम किए थे, जो अगर उनको और थोड़ा सा मिले आपके तरफ से तो और आगे चल कर के बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों का धन्यवाद दूंगा और अपने उन बच्चों का, नौनिहालों का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने 3 दिन की नोटिस, 3 दिन के प्लान में जो भी किया, केवल और केवल 3 दिन समय था हमारे हाथ में, जिसके अधीन हम लोगों ने काम किया। हमारे शिक्षकों का आभार प्रकट करूंगा मैं कि उन्होंने मदद करी। और बच्चे, अगर वाव फैक्टर कुछ था तो हमारे बच्चे हैं, उनका टैलेंट है, निखारना मेरा काम है। टैलेंट तो है ही उनके अंदर। रही चीज़ आपने कहा प्रैक्टिकल, मैंने रेफरेंस दे दिया है पहले ही इसके। NEP 2020 की डिमांड है ये कि आपको बच्चों की परवरिश, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे और किस रूप में करना है, वो सारा समावेशित होता है आपके प्रैक्टिकलिटी के आधार पर। मान लीजिए थियरी में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और हमको पता नहीं है जी,
सपोज एज फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोबाइल है, हम रट लिए मोबाइल है, इसका फंक्शनिंग ना जाने हम, इसकी ऑब्जेक्टिविटी ना जाने हम, इसका उद्देश्य ना जाने हम, इसका आउटकम्स ना जाने हम, तो दिक्कत होगी। और हमारा ध्येय यही रहता है कि चाहे वो शिक्षक पढ़ा रहा है तो अपने पढ़ाने वाले टॉपिक का आउटकम जरूर समझे। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो जाने कि हम आज जो पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में कहाँ महत्व है। अच्छा एक इंजीनियर बन जाता है, अच्छा एक डॉक्टर बन जाता है, लेकिन आज की पढ़ाई जो कराई जा रही है वो उसके जीवन में, डॉक्टरी में, उस लाइफ के उस स्टेज पर क्या अहमियत रखता है, उसकी पहुंच हम हर बच्चे के दिल तक भेजना चाहते हैं, सिग्नल जाना चाहता है, ताकि वो उनका सर्वांगीण विकास हो और मन लगाए, वो अपने अंदर वैसी वैसी विधा, वैसी वैसी क्षमता प्राप्त करें जिससे कि वो भीतर में छुपी हुई उनकी प्रतिभा बाहर खुलकर सामने आए और विश्व स्तर पर सेंट जेवियर्स का, अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों शिक्षिकाओं का और साथ साथ प्रिंसिपल का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। सर मैं ओम प्रकाश यादव, मेरी बेटी सानवी यादव 5B में पढ़ती है जी। आज साइंस एग्जीबिशन चंदन सर के प्रयास से लगा है, इसमें हम लोग आए हैं जी। इनका कार्य बहुत पहले से भी सराहनीय रहा है। इस बार इनकी जो सेकेंड पाली है वो लाजवाब तरीके से स्टार्ट हुई है। कल के डेट में जो फेलिसिटेशन हुआ था और आज एग्जीबिशन है वो कई मामलों में लाजवाब है, अनुकरणीय है। और ये जो एक सुप्तावस्था आ गई थी, लेजीनेस आ गया था बच्चों में, पता नहीं कौन सी चीज़ खिला दी है सर, हमको भी दिला दिए, बच्चों में भी वो तेजी आई है। और रात भर बच्चियाँ, यहाँ तक जिन बच्चों को मैं जानता हूँ वो चंदन सर का प्रोजेक्ट है, संजन सर का प्रोजेक्ट है करके तैयारी कर रही हैं। और हम तो बहुत पहले से इनसे परिचित हैं, लाजवाब टीचर हैं, CBSE के रेपुटेटेड प्रिंसिपल रहे हैं, इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। तो प्रोजेक्ट कैसा रहा सर? बच्चों का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट लाजवाब हैं, जैसे कि एक लाइफ हाई करके प्रोजेक्ट बच्चे ने बनाया है, वो बहुत ही बढ़िया है, लाइफ फिडेलिटी करके। हमने तो इसके पहले वाईफाई देखा था, आज लाइफ हाई को भी देख लिया, वर्किंग प्रोसेस है, पूरा काम कर रहा है वो। और बाकी सबके मॉडल अच्छे हैं सर, किसी से कोई कम नहीं है। वैज्ञानिक सोच पैदा हो रहा है बच्चों में। बिल्कुल सर, ये साइंटिफिक टेंडेंसी ही बढ़ाने के लिए हो रहा है और बच्चों में वो क्षमता है और क्षमता को सर निकाल रहे हैं बेहतर तरीके से। थैंक यू सर। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं सैयद मोहम्मद अफरोज़ हैदर, मेरा बच्चा 7th B में पढ़ता है जी। मैं यहाँ के लोगों को यही मैं कह सकता हूँ कि तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। यकीनन ये जो मैं आपके यहाँ मैं आया और आके सारी चीज़ें बच्चों की हौसलों को देखा जी। और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के टीचर और जो अब भाई साहब ने जिनका नाम लिया चेतना सिंह, वाकई उनके अंदर चेतना है जो बच्चों में देख रहे हैं। देखिए ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसे अगर हम मामूली समझेंगे तो मामूली हो जाएगा जी। मगर मैंने देखा है कि एक वो भी बच्चा है जो इसे लोग बुरा कह रहे थे, ख़राब कह रहे थे, अपनी कम उम्र में 24 चीज़ों को उसने पूरे वर्ल्ड में पेटेंट कराया और उम्र के आखिर जाते जाते 176 चीज़ों को उसने पूरी दुनिया में पेटेंट कराया। यही बचपना होता है, यही जवानी होती है, इसी में मुल्क का विकास होता है। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से जो है हमारी कोशिशें परवान चढ़ती रहे और कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों से यही कहिए कि हारना नहीं है, हमेशा जीतना है, विकास करना है देश का। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम वीर प्रकाश पांडे जी। मेरा बेटा पार्थ पराशर पांडे क्लास 3rd का स्टूडेंट है जी। पहली बार किसी एग्जीबिशन में उसने पार्टिसिपेट किया है तो मैंने तो समझा था कि किसी बच्चे को नॉर्मल सा एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि वो कुछ लेके आएगा। स्कूल से कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं थी कि आपको ये बना के लाना है, बट उसके पास जो उसकी क्षमता थी, जो बौद्धिक क्षमता थी, जो व्यवहारिक क्षमता थी, उसके हिसाब से उसने अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि मेरे बच्चे के उम्र से छोटे बच्चे और उससे बड़े बच्चे, मैंने स्पेशली हाई स्कूल के प्रोजेक्ट को मैं देख रहा हूँ, 10th के कई सारे बच्चे थे,
साइंस में फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, इवन कुछ बायो को लेके उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि आने वाले टाइम के लिए काफ़ी रिमार्केबल होंगे जी। और मैं पहले बच्चों को, सेकंड उनके स्कूल के सभी स्टाफ को और साथ में पेरेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उनकी एबिलिटी को लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपकी स्कूल की तरफ से दिया गया। इसके लिए मेरी हर तरह से आप सभी के साथ एक विशेष अनुग्रह होगा कि ऐसी प्रयास को आप लोग लगातार करते रहें। आज आप लोग गार्जियन हैं सर, आप लोग भी बच्चों को सुझाव दिए होंगे कि बच्चा ऐसा और किए होते तो अच्छा होता। कॉपी किताब के अलावा बच्चों के पास ये जो क्रिएटिविटी है इसको सामने लाने का इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप अपना मैं राकेश चौरसिया जी। मेरा बच्चा कक्षा 5 डी में पढ़ता है, कक्षा 8 में पढ़ता है यहाँ जी चौरसिया जी। सर मैं तो रिजल्ट लेने आया था, लेकिन आज यहाँ का जो बच्चों का ये एक्सपेरिमेंट देखा मैं बहुत खुश हुआ और मुझे खुद को बहुत मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी एक क्लास टीचर हूँ तो अपने भी क्लास में इसको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। और सर मैं चंदन सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम समय में और इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद सर, विद्यालय परिवार को धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सर, अपना मैं शैलेश यादव, मेरा बच्चा 11th A में पढ़ता है और मैं रिजल्ट लेने ही आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ की विज्ञान प्रदर्शनी से मैं बहुत अच्छा लगा और सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा से प्रोजेक्ट अपना बनाए हैं और इसमें वाईफाई से जो होता है और वो लाइट फाई से वो म्यूजिक बज रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। आप सर बताइए। मैं रमाशंकर यादव, मेरा बच्चा 11th A में पढ़ता है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ जी। और ये कैसा लगा है सर आपको? बहुत सराहनीय लगा। अच्छा अच्छा। और प्रोजेक्ट जो बच्चे बनाए हैं वो कैसा लगा है? बनाए हैं जी, और बहुत अच्छा लगा स्कूल का।